ऐसे भगवान आत्मा का इतना निर्मल स्वच्छ स्वभाव है कि जिस स्वच्छ स्वभाव में उसके ऊपर का मैल नहीं हो, मैल हट जाए तो वो जो तुम्हारी अंगूठी में तुम्हारा सोना दिख रहा है ना, सुमेरु पर्वत के अंदर में इतनी गहराई में छिपा हुआ सोना भी उतना ही स्वच्छ दिखाई देगा। केवल ज्ञान में ऐसा ही होता है ना, क्यों? दूर के पदार्थ जरा धुंधले धुंधले दिखते होंगे, पास के पदार्थ कुछ है? ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्वच्छ स्वभाव है, इतना क्लियर दिखेगा और तुझे उसमें कुछ नहीं करना है। क्या बात करते हो? देखना तो पड़ेगा ना, जानना तो पड़ेगा। यही तो गजब है, तेरे को देखने जानने पर देखना जानना होता है, ऐसा ज्ञान दर्शन तूने आज तक जाना है। तेरा परिचय कैसे ज्ञान दर्शन से है कि जिसमें देखना जानना पड़ता है। क्या तुमको तो आश्चर्य होगा कि जब मैं 18-20 वर्ष का था तो खाना खाने बैठते थे, तो मान लो दाल में नमक नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं बोलता, खा लेते थे। फिर बाद में महिलाएं खाती थी, नहीं तूने कही नहीं, नमक था ही नहीं, मांग लेते। क्या बात है, इतना सा नहीं मांग सकते तुम? गजब हो गया, तुम भी मांगने ही सिखाती है, जिससे सारी दुनिया से बचे। क्यों? आखिरकार यही उपदेश मिला, यही आता होता है। क्यों? यही तो आता नहीं है, यही तो कमजोरी है कि तुम आ जाते, तुम कह देते, हम तुमको ही झलका देते। अरे भाई कह देते कि कहां से लाए, ये कहना नहीं है। वो स्वच्छ स्वभाव में सामने वाला कहे नहीं कहे बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं है। 3 लोक के सभी पदार्थ स्व और पर सब एक से निर्मल उसमें झलक जाएं, उसका नाम क्या है? स्वच्छत्व शक्ति, स्वच्छता है। भगवान आत्मा में ऐसी स्वच्छता है। अप्रकाश शक्ति। कहते भैया सब झलक जाएं, कि हाँ सब झलक जाएं, सब झलक जाएं। और आत्मा, हाँ वो भी झलक जाए, वो भी झलक जाए। नहीं, उसका तो अलग इंतजाम होना चाहिए पक्का। तो कहते आत्मा में एक प्रकाश नाम की ऐसी शक्ति है कि वो अपना भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप बिल्कुल अनुभव में आता हुआ एकदम वही स्वच्छत्व शक्ति माने झलक जाए। स्व को जानने वाली प्रकाश शक्ति और पर को जानने वाली स्वच्छत्व शक्ति। दादा अभी मैं ये कहना चाहता हूं शांति जी कि अभी तो दोनों के मिक्सचर कह रहे थे। पहले तो ये कह रहे थे अपने को जानता है, फिर पर जानने में आ जाता है। अब एक आगे नहीं, 100 और पर दोनों को जानता है। क्यों? अभी इसे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ वो फर्क पड़ता होगा, इसलिए कहते हैं नहीं, एक पूरी शक्ति पर ही पर को जानने की और एक पूरी शक्ति स्वयं स्व को जानने की। इसलिए जिनको ये भ्रम है कि जब मैं स्व को जानूंगा तो पर जानने में नहीं आएगा, पर को जानूंगा तो स्व जानने में आएगा। अरे भाई पर स्वच्छत्व शक्ति में झलकेगा और उसी वक्त तेरा भगवान आत्मा प्रकाश शक्ति में झलकेगा। क्यों? काय के लिए जरूरत थी शक्ति की? रमा बहन, काय के लिए जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी कि इसे डर लगता है कि ये भगवान आत्मा पर को जानने जाएगा तो स्व को जानने में थोड़ी कमजोरी आ जाएगी। क्यों? इसलिए अपन तो पर को नहीं जानते, वहां से घबरा के भागता है। और अपने में जानने में जाऊंगा, क्यों? तो जब आत्मा में लीन होता होगा, जैसे होता है ना छपक क्षणी में, तो छपक क्षणी में जैसा लीन होता है, फिर अरहंत अवस्था में 13वें गुण स्थान में उससे ज्यादा लीन होता होगा कि कम? फिर सिद्ध दशा में उसे ज्यादा लीन होता होगा कि कम? लीन तो होता ही है ना।
सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सारे गेयों का जानने वाला है पर अपने आनंद में लीन है। आई ना बात? तो सारे गेयों को जाने उसी वक्त। तो कि तेरे को क्या करना, जाने जानता रहेगा, वो अलग है, ड्यूटी अलग है स्वच्छत्व शक्ति की, उसमें वे झलकते रहेंगे। कहीं बीच में आड़े आ जाएंगे ना कोई, पर कि नहीं वो प्रकाश शक्ति है, तेरा भगवान आत्मा प्रकाश शक्ति में। यानी कोई भी तेरे चित्त के किसी कोने में वो शत्रु के रूप में खड़ा नहीं हो। ये शत्रु के रूप में खड़ा होना नहीं है। देखो, एक हमें आदमी एक क्लर्क की जरूरत है। हम आवश्यकता निकाली। आजकल तो गवर्नमेंट का नियम हो गया ना, हर एक को, प्राइवेट संस्थाओं को भी अखबार में निकालना पड़ता है, फिर इंटरव्यू कॉल करना पड़ते हैं, फिर जाकर या फिर जिसको रखना है उसी को रखो तुम। लेकिन 10-20 आदमियों को भटकाना तो पड़ता है ना, क्यों? तो ऐसा यहां भी करना पड़ता होगा। कोई यहां भी कुछ ना कुछ होगा कि एक पोस्ट और 10 आदमी। तो वे 10 आदमी एक दूसरे को शत्रु मानते कि नहीं मानते? उनकी क्या शत्रुता है? वे एक दूसरे को जानते ही नहीं, आज तक मिले ही नहीं, एक दूसरे के बारे में कभी कोई विकल्प ही नहीं किया, कभी किसी का विरोध नहीं किया, और फिर भी वो शत्रु है सब। देख, हमने 9 हमारे शत्रु। क्यों? तो पोस्ट एक है। तो ऐसा ये समझता कि जब भगवान आत्मा को जानेगा एक को, अब तुम जानने में आ जाओगे तो हम रह जाएंगे। तो जबरदस्ती उसने उनको अपना शत्रु बना लिया। जिनसे कोई शत्रुता नहीं थी, वे ऐसे नकली शत्रु रोजाना कितने खड़े होते रहते हैं, हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तेरे को इस आत्मा में नहीं है। तुझे आत्मा को जानना है, इसमें पर का जानना कोई शत्रुता वाली बात नहीं है। इसलिए उन्होंने ये प्रकाश शक्ति कितनी हो गई? 12। कौन कौन सी? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, सर्वदर्शत्व प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश। ये 12 शक्तियों की चर्चा हुई। अब 13वीं शक्ति कौन सी है? असंकुचित विकास। ऐसी है ना, क्या नाम है? असंकुचित विकास कत्व शक्ति 13वीं। समय तो हो गया कि भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि ये अपना विकास करे, तो उस विकास करने में कोई संकोच ना हो। अपन कहते हैं ना कि भाई इधर कहेंगे एक एक सीट है, अलग अलग बैठे हैं, तो मैं इसमें बैठ गया अपनी सीट में, अब बगल की दूसरे की सीट है, तो फिर मैं उसमें नहीं जाता हूँ ना, मुझे ऐसा संकोच होता है। तो मैं फैलने के लिए वो संकोच होता है ना, ऐसे ऐसे हत्ते रहते हैं ना प्लेन में, छोटी छोटी जगह होती है, तो वो आगे नहीं बढ़े, हाथ इधर बढ़ता है तो उसका लगता है, तो वे लोग हत्ते को हटाते हैं, मगर नहीं हटाना है, क्योंकि तुम अभी हाल असंकुचित विकास करो। मोटे आदमी होते हैं ना, तो दोनों तरफ फैलते हैं, तो बेचारे दुबले पतले दब जाते हैं। 2 मोटे आदमी बस में दो ही तरफ बैठ जाएं और बीच में एक कोई दुबला पतला हमारे सेक्रेटरी जैसा फंस जाए, हैं? तो जब गाड़ी हिलेगी यहाँ से वहां से धक्का खाते खाते इनकी जगह तो न मालूम कहाँ चली जाती है, वही लोग घेर लेते हैं ना। तो भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेश हैं, यहाँ रहते हैं, तो इन्हें विकास करना हो, फैलना हो, हैं? तो उसमें उस फैलने में कोई संकोच तो नहीं होगा। हम आपके घर खाना खाने आएंगे तो हमें कोई संकोच तो नहीं होगा, जो चाहिए वो हम मांग सकते क्या नहीं? तो कहते भगवान आत्मा में
असंकुचित विकास करने की शक्ति है, कोई रुकावट नहीं है। असंख्य प्रदेश है ना, चींटे के शरीर में रह गए ना, संकुचित विकास हुआ ना वो, और फैल करे लोकालोक में फैल जाए, लोक में फैल जाए, लोक आलोक में नहीं, है ना। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं और आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक प्रदेश हो जाए, इतना विकास करने की शक्ति वो भगवान आत्मा के उपादान में है ना। पर देखो क्या लिखा इसका, अर्थ पढ़ते देखते हैं अपन। कौन सी शक्ति देखनी है? असंकुचित विकास। देखो, क्षेत्र काल अविच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। असंकुचित विकासत्व शक्ति क्षेत्र और काल से अमर्यादित चिद विलासात्मक चैतन्य के विलास स्वरूप है। यानी इस शक्ति में और क्षेत्र की दृष्टि से भी वो फैल सकती है और काल की दृष्टि, क्षेत्र की दृष्टि से लोकाकाश प्रमाण फैल जाए और काल की दृष्टि से अनादि अनंत। इतना विकास करने की इसमें शक्ति है। इसको अगर हमें अपना विकास करना है तो थोड़ा आपका सहयोग तो चाहिए ना। तरक्की करना हो तो किसी न किसी का सहयोग तो चाहिए, कि नहीं किसी का सहयोग नहीं। असंकुचित, असंकुचित का मतलब है जिसमें कोई संकोच नहीं हो, जिसमें कोई मर्यादा ना हो, जो अनंत हो, समझे, जो अनंत हो, ऐसी शक्ति चाहिए। आचार्य समंतभद्र है ना, तो उन्होंने आत्ममीमांसा में लिखा, कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे तद्वंसस्य भावस्य प्रत्यवेनंत ताम्रतेत। क्या अर्थ है इसका दादा? कार्य द्रव्य मनादि स्यात्, यदि तुम प्राग भाव नहीं मानोगे तो कार्य द्रव्य अनादि हो जाएगा। ये क्या है कार्य द्रव्य? ये कार्य द्रव्य क्या है जो अनादि हो जाएगा? वो कहते हैं कि उस द्रव्य की जो उस समय की पर्याय है, एक समय की, उसका नाम है कार्य द्रव्य। क्या कह रहे? अरे द्रव्य का कार्य, कार्य द्रव्य, उसमें क्या है? उलट दो, समझे? द्रव्य का जो कार्य पर्याय होगी और क्या होगी? द्रव्य के कार्य को कार्य द्रव्य बोलते हैं। वो द्रव्य की तरफ से ही बोलते हैं। वो पर्याय अनादि हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। वो जो पर्याय अभी है वर्तमान में, यदि उसका पहले अभाव नहीं मानेंगे परमात्म, तो वो पर्याय अनादि हो जाएगी। तो पहले अभाव नहीं माना तो फिर वो अनादि से ही होगी। तो एक समय पहले उसका अभाव नहीं है तो 2 समय पहले कैसे होगा? 3 समय पहले कैसे होगा? 4 समय पहले कैसे होगा? समझ में आता बहन? वो कार्य द्रव्य माने वो पर्याय अनादि हो जाएगी। तो कार्य द्रव्य क्यों बोल रहे हो उसे? पर्याय तो बोलते नहीं, वो द्रव्य बोलते हैं। तो कहते हैं उस द्रव्य की वो पर्याय, तो उसको बोलते हैं कार्य द्रव्य। कहते हैं कि एक समय पहले उसका अभाव नहीं मानेंगे तो वो पर्याय अनादि हो जाएगी। कहते वो कार्य द्रव्य माने उस पर्याय से परिणत द्रव्य अनादिकाल का हो जाएगा। माने मैं 79 वर्ष तो 1 दिन का हूं, समझना। अब मैं 79 वर्ष का एक समय पहले नहीं था, ऐसा नहीं मानूं तो मैं अनादि का 79 वर्ष का हो जाऊंगा। एक समय पहले था तो 2 समय पहले भी था, 3 समय पहले भी था। यानी मुझे एक समय पहले तो मानना पड़ेगा ना। एक समय पहले मैंने माना तो फिर अनादि का माना। तो इसलिए कहते हैं कि जो पर्याय अभी पैदा हुई है वो इसके पहले नहीं थी।
प्राग अभाव। प्राग माने पहले और उसका अभाव था। इस पर्याय में उसका अभाव, इस पर्याय में का यही पर्याय की तो बात चल रही है। क्या कैलाश जी समझ रहे ना? प्राग अभाव के कौन वर्तमान पर्याय में उसे, अरे वर्तमान उस बात तो वर्तमान पर्याय की चल रही ना कि प्राग अभाव। इस वर्तमान पर्याय का इसके पहले अभाव था। कब? अनादि से लेके और एक समय पहले तक। और प्रध्वंस से भाव से प्रत्यवाम अनंतता मृत्य। यदि ये पर्याय एक समय बाद नष्ट नहीं हुई तो फिर अनंत काल तक नष्ट नहीं होगी। प्रध्वंस से भाव से प्रत्यवाम अनंतता मृत्य। प्रध्वंस, प्रध्वंस माने नाश और प्रध्वंसाभाव माने नाश का अभाव। यानी ये पर्याय का नाश अगले समय भी नहीं होगा। उसका नाम क्या हुआ? प्रध्वंस अभाव। ठीक है, तो फिर कभी अभाव नहीं होगा। जब एक समय रुक गई तो कल क्यों नहीं? क्या एक गोली मेरे पास ऐसी है कि आपकी 3 दिन तो उम्र बढ़ा ही सकती है। अभी खिला दूं जवाहर मोहरा तो मरते मरते वो बच जाओगे। और अपने बाल बच्चों को सब बता देना कहाँ कहाँ धन गड़ा है। कि पहले ही क्यों नहीं बता देते हो? वो जवाहर मोहरा का टाइम पे क्यों रखते हो पंडित जी? वो जवाहर मोहरा खा करके बताओगे? है? वो कहते हैं कि जी वो एक समय रुक सकता है तुम्हारा जवाहर मोहरा मुझे, तो 1 बरस क्यों नहीं? फिर 1,00,000 बरस क्यों नहीं? फिर तो मैं कभी मरूंगा ही नहीं। क्या कह रहे? प्रध्वंस का अभाव यदि हो तो अनंत हो जाऊंगा। कितनी सी प्रध्वंस का अभाव, ये प्रध्वंस का अभाव ये न्याय की भाषा है। प्रध्वंस खुद अभावात्मक शब्द है क्या? और उसका अभाव, अभाव का अभाव। न्याय की भाषा ही ऐसी होती है विचित्र। कैसी होती है बताऊं? मैं कहा शिखर चंद जी आपके पास 10,000 रुपया होंगे, अब क्या जवाब दें? यदि कह देता हूं कि हाँ हैं तो पंडित जी के दे दो, तो फिर क्या करूंगा? और ना कहता हूं तो पंडित जी को न मालूम कितनी ज्यादा जरूरत है और ऐसे समय में मेरे पैसे काम नहीं आए तो किस काम आएंगे? हो सकता ना ऐसा विचार? तो पहले पता चलना चाहिए क्या काम है। ऐसे ही मौज मस्ती में उड़ाने हों तो कह दूंगा नहीं है। और सचमुच ऐसी जब बात हो कि जीवन मरण का सवाल हो तो मैं तो दे दूंगा। कहाँ पृथ्वीचंद जी ठीक है ना? तो ये क्या कहते हैं मालूम? बोलो ना, पैसे की क्या कमी? अरे सीधा बोलो कि है कि नहीं है। इतनी टेढ़ी भाषा क्यों बोलते हो कि पैसे की क्या कमी? अब एक क्या में नेगेटिव और एक कमी में नेगेटिव और दोनों कमी नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बन जाता है। तो क्या कमी माने पैसा तो बहुत है, तो सीधी कह देते ना कि है। क्या कमी क्यों बोलते हो? इतनी गुंजाइश रखनी थी कि नहीं देना होगे तो कहेंगे बैंक में पड़े आज सैटरडे संडे। समझे? कुछ ना कुछ रास्ता तो बचना चाहिए। यदि हाँ कह देता कि जे अब भी हाल जेब में रखे बोलो तो फिर कुछ गुंजाइश नहीं बचती। ये बनिया है, ये न्याय की भाषा से भी बढ़िया भाषा जानता है। न्याय में अप्रध्वंसाभाव। प्रध्वंस माने अभाव और अभाव माने अभाव। अभाव का अभाव माने सद्भाव। यदि इस पर्याय का जो सद्भाव भी है प्रध्वंसा भाव नहीं मानोगे तो वो सद्भाव अनंत काल तक रहेगा। फिर पढ़ू गाथा कारका। न्याय की होती वो कारकाएं कहलाती हैं। जो गाथा से होती प्राकृत की वे गाथाएं कहलाती हैं। संस्कृत के होते हैं तो श्लोक छंद कहलाते हैं। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं।
कार्य द्रव्य मन आदि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे प्रध्वंसस्य भावस्य पृथ्वीनन्ततां मयेत्। यदि अत्यंत अभाव नहीं मानेंगे तो अभाव नहीं मानेंगे, समझ गए ना। एक का दूसरे में अभाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा। ये पंडित हुकुमचंद है, रतनचंद नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत है। क्यों मना क्यों करते हो। हुकुमचंद भी रतनचंद भी, क्या दिक्कत है बोलो। ये अत्यंता भाव क्यों। तो वो कहते हैं अत्यंता भाव नहीं मांगने तो सर्वम सर्वात्मकम भवेत, सारा खिचड़ा हो जाएगा। क्योंकि हुकुमचंद भी हैं, रतनचंद भी हैं, रतनचंद भी हैं, हुकुमचंद भी हैं, तो दो कैसे करोगे। सब बात में सब में मिल जाएंगे, खिचड़ा हो जाएगा। दो द्रव्यों को अलग रखना है तो एक का दूसरे में अत्यंत अभाव मानना ही पड़ेगा। ऐसे न्याय की भाषा की बातें हैं कि वो बता रहे कि तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। जीव का जो परिणमन है वो सहज जीव के स्वभाव के अनुसार है और उसे तुम होने दो, कुछ भी विकल्प मत करो। अपन ने प्रकाश शक्ति तक चर्चा कर ली थी, 12 शक्तियां। अब असंकुचित विकासत्व शक्ति और अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा अभी अपन करते हैं। कहते हैं आत्मा, जो ज्ञान आत्मा का लक्षण था, जो पहचान का चिन्ह था, उसकी चर्चा हुई। और भी आवश्यक सुख गुण और वीर गुण आदि हैं, उनकी भी चर्चा हुई। अब उसके क्षेत्र और काल की बात करते हैं कि ये भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो ये अधिक से अधिक इसमें फैलने की शक्ति असंख्यात, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के ऊपर नहीं रहे ऐसा फैल सकता है। अब एक प्रदेश तो आकाश के 2 प्रदेशों में फैल नहीं सकता। तो कहते हैं असंकुचित, तो कोई संकोच नहीं है। संकोच नहीं है माने कि भाई थोड़ी जगह यहाँ कम है, उसके हिसाब से रहना पड़े, ऐसा नहीं है। ये चाहे तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इसका एक एक प्रदेश फैल सकता है, ऐसी इसमें शक्ति है। फैलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शक्ति है, इसके प्रमाण के रूप में हम यदि जानना चाहें तो केवल ही समुद्र घात में एक समय ऐसा आता है कि जब आलोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इस आत्मा का एक एक प्रदेश हो जाता है, तो उससे निर्णय हो जाता है कि इसमें इतनी शक्ति है। माने एक अवसर है शक्ति के विकास का पता चलने का। सबको जम्बू द्वीपम, जम्बू द्वीप को बदलने की शक्ति इंद्र में है, इसका प्रयोग के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। तो काय की शक्ति फिर वो कि जो कभी प्रयोग में ही नहीं आए। क्यों ऐसा लगता है ना अपन को कि पावर तो तुम्हें सब दिया, लेकिन तुम्हें इसको उपयोग में नहीं ले सकते, है ना? तो वो ये कहते हैं कि ऐसी कसाय वाला कोई भी स्वधर्मेंद्र जो एक भवतारी है, एक भव के बाद में मोक्ष जाने वाला है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है, उसको ऐसा भाव आ ही नहीं सकता, इसलिए वो असंभव है। मतलब वो शक्ति की कमी की वजह से नहीं है, है ना? आप जानते हैं चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेता है, और साथ में आपने ये भी सुना होगा
कि उसकी दिग्विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती। वो इतना शक्तिशाली होता है। तो अब आप कहेंगे कि शक्तिशाली, तो जब कोई कुछ जीते, कोई लड़े सामने, तो उसकी शक्ति का पता चले ना। तो कोई आके हमसे लड़े और फिर हारे, तब हमारी शक्ति का पता चले, तो वो काय की शक्ति? शक्ति तो उसका नाम है कि जो कोई सामना करने की हिम्मत ही नहीं करे। चक्रवर्ती की इतनी अपार सेना, इतनी उसके शरीर में भी इतनी शक्ति, और उसका सारा कि उसको देख के ही सामने वाला आकर के समर्पण कर देता है। इसलिए खून की बूंद नहीं बहती। खून की बूंद नहीं बहती माने क्या? जाना तो उसे पड़ता ही है। वहाँ अयोध्या में आ करके सब समर्पण नहीं करते। दिग्विजय के लिए वो निकलता है, एक एक राजा के गांव पे, दरवाजे पे उधर जाता है और खबर भिजवाता है। क्या? तो वो आ करके और सीधा नमस्कार करके और उनको भेंट दे करके, अपनी कन्या दे करके, और जो भी उसके पास होता है बढ़िया बढ़िया चीज़ें, धनादि, रत्नादि, वो दे के भेंट करके और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। भाई ये दिग्विजय है। हर जगह जा जाके गांव गांव में स्वागत कराना बारात का है। अब बहुत 8,000 वर्ष तक लड़ता रहा वो दिग्विजय। क्या दिग्विजय करता रहा? क्या लड़ता रहा है? असंकुचित विकास तो कौन सी दिशा में? क्योंकि और दिशा में तो सब मामला स्थिर है। गुण जितने हैं उतने हैं अनंत, और द्रव्य तो वस्तु जैसी है वैसी है, लेकिन अब क्षेत्र में सिकुड़ता है और फैलता है। और काल भी अनादि अनंत ऐसा लंबा है। क्षेत्र और काल दोनों में इसका असंकुचित विकास हो जाए, ऐसा समझो कि तीन लोग नहीं, अलोकाकाश सहित सर्वलोक और सर्वकाल में जिसका ज्ञान प्रवेश कर जाए, जो सबको जान ले, तो असंकुचित विकास हो गया ना। अपन यही कहते हैं ना कि उनकी बहुत तरक्की हो गई। 6 विषय में तो MA कर लिया, इतना विषय में शास्त्री कर लिया, इतनी डिग्रियां मिल गई। क्यों? विकास इसी को तो बोलते हैं ना। तो कहते हैं सारा लोग का लोग ज्ञान में का गे बन गया, ये उसका असंकुचित विकास है ना। 3 लोगों 3 काल को जान लिए। तो ऐसी असंकुचित विकास ऐसी एक शक्ति है। अब देखो ये जो अब आगे आ रही है, ये वो कार्य कारण वाला मामला है जो कल उसमें चर्चा चलती थी अपनी कौन सी गोष्ठी में, कि भाई कार्य कारण व्यवस्था तो है ही। जैन दर्शन के इन महासिद्धांतों के सामने विश्व का ये जो कार्य कारण वाला जो सिद्धांत है, यही सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़ा होता है। वो ये कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ये कैसे हम छोड़ सकते हैं कि कोई कारण ही नहीं हो और इफेक्ट हो? अपने भी अंदर भी यही श्रद्धा जमी हुई है कि जब कोई आदमी जरा सा नाराज हुआ, भाई क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसे ही थोड़ी आदमी कोई नाराज हो जाता, ऐसे ही कोई थोड़ी आदमी खुश हो जाता। माने हमें हर कोई काम होने में एक कारण अवश्य चाहिए।